नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जांच की आंच। किसान आंदोलन को लेकर पिछले 53 दिनों में जो कुछ हुआ और जो कुछ आगे होने वाला है उस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। और अब तो बस हर कोई यही चाहता है कि किसी भी तरह आंदोलन का कोई हल निकलना चाहिए। लेकिन ना तो कृषि कानून पर किसान झुकने के मूड में है और ना ही सरकार किसानों की मांग मानने के मूड में। किसान आंदोलन को लेकर सरकार की अपनी दलील है तो किसानों की अपनी। मामले की गर्माहट का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि सुप्रीम अदालत के हस्तक्षेप के बावजूद कोई हल निकलता नहीं दिखता। इस बीच देश की सुप्रीम जांच एजेंसी एनआईए की एंट्री ने किसान आंदोलन में आग में घी डालने का काम कर दिया है। दरअसल एनआईए ने एक मामले में कई किसान नेता, पत्रकार और बिजनेसमैन को लेटर लिखकर पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। एनआईए की इस कार्रवाई पर किसान नेता से लेकर राजनेता तक सरकार को घेरने में जुट गए। चलिए शुरू करते हैं जांच की आंच, जिसे लेकर किसान आंदोलन से जुड़े कुछ नेताओं, पत्रकारों और कारोबारियों को नोटिस एनआईए की तरफ से थमा दिया गया है। एनआईए के इस लेटर से किसानों की तल्खी और बढ़ गई है। किसानों का आरोप है आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस तरह के नोटिस भेजे जा रहे हैं। जनवरी की हार्ड कपा देने वाली ठंड और सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर जुटे किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर पिछले 53 दिनों से किसान और सरकार के बीच जो कुछ हो रहा है उसे पूरा देश बड़े ध्यान से देख रहा है। हर कोई चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस लड़ाई का कोई रास्ता निकले। खुद सरकार और किसान भी यही चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 53 दिनों में 10 दौर की बातचीत के बाद भी ये आंदोलन आज भी वहीं का वहीं क्यों खड़ा है? यहां से इसकी शुरुआत हुई थी। क्या इसके पीछे कोई साजिश है, जैसा कि सरकार इल्जाम लगा रही है? तो इसे लेकर किसानों की अपनी दलीलें हैं। किसानों का कहना है कि सरकार नहीं चाहती कि आंदोलन खत्म हो। जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता वो अपने घर को नहीं लौटेंगे। खैर, अब किसान आंदोलन में देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की भी एंट्री हो चुकी है। दरअसल एनआईए ने हाल के दिनों में किसान आंदोलन से जुड़े कई नेता, पत्रकार और बिजनेसमैन को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए दिल्ली बुला लिया है। जाहिर है किसानों को एनआईए का यह कदम रास नहीं आएगा और किसानों ने इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता दिया है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि चाहे सरकार जितनी भी साजिशें रच ले, हम झुकने वाले नहीं हैं। आंदोलन को और तेज करेंगे। जो मेरे से नोटिस निकाला गया है वो उसमें बताया गया है कि आपसे देश को खतरा हो सकता है, इसलिए आपको आना पड़ेगा, तो आप अपना स्पष्टीकरण दो। सो मैं 18 तारीख को जाऊंगा। 18 तारीख को जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है होगा तो ही, क्योंकि यहाँ कोई दलील अपील की तो बात नहीं। जो गवर्नमेंट चाहेगी कि इन लोगों को हम अरेस्ट करना है, जेल में भेजना है, तो उनका मनसूबा है। अगर वो चाहे कि इन लोगों को जेल में भेज के हम किसान आंदोलन को फेल कर सकते हैं, इसको कुचल सकते हैं, तो वो उसकी कड़ी है, उसका सोचना है। एनआईए की ओर से जिन किसान नेताओं को बुलाया गया है उनमें बलदेव सिंह सिरसा का नाम भी शामिल है। न्यूज़ 18 से बातचीत में सिरसा ने साफ कर दिया है कि अगर किसानों के लिए आवाज उठाना देशद्रोह है तो मुझे कोई परवाह नहीं। जे ये देश रहे उत्थे एक हिंदू वीर ने बड़ा वधिया बयान दिता सी, बोर्ड दा रहने वाला सी पंजाब दा। उन्हें कहा कि जेकर एक किसान खालिस्तानी ने तो मैं सब तो बड़ा खालिस्तानी। और इस किसानी संघर्ष दे विच इन्ना वड्डा योगदान पाउण ते अते गन्ने दे बकाए दिवाउण ते
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾਣ ਦੇ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਕੱਢਣ ਤੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ नहीं, जो मर्जी कही। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में एनआईए की ओर से दर्जनों ऐसे लोगों को नोटिस भेजा गया है जो किसी न किसी रूप से किसान आंदोलन से जुड़े हैं। इनमें कुछ नाम भी प्रमुख हैं। बलदेव सिरसा, अध्यक्ष लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी। दीप सिद्धू, फिल्म अदाकार। मनदीप सिद्धू, दीप सिद्धू के भाई। जसवीर सिंह रोडे, अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार। बरजिंदर सिंह परवाना, दमदमी टकसाल जत्था राजपुरा। रंजीत सिंह, मीत अध्यक्ष यूथ फेडरेशन भिंडरावाला। सुरेंद्र सिंह ठिकरीवाला, मुखिया सिख यूथ पावर ऑफ पंजाब। परमजीत सिंह अकाली, नेता सिख यूथ पावर ऑफ पंजाब। जगसीर सिंह मोड़, मुखिया सिख सेवा सोसाइटी पंजाब। अमरप्रीत सिंह, डायरेक्टर खालसा एंड इंडिया। बलतेज पन्नू, पत्रकार। जसवीर सिंह, पत्रकार। ये वो तमाम नाम है जिन्हें दिल्ली पूछताछ के लिए तलब किया गया है। बता दें कि एनआईए ने पिछले साल 15 दिसंबर को आईपीसी की कई धाराओं में प्रतिबंधित संगठन एसएफजे और अन्य खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ देशद्रोह, आपराधिक साजिश और यूएपीए के एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। और इन सभी लोगों को जो नोटिस मिला है उसमें इसी को आधार बनाकर दिल्ली पूछताछ के लिए न्योता भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसानों को मिले नोटिस पर राजनीति गर्मा गई है और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो वहीं बीजेपी अपने बचाव में उतरी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि एनआईए अपना काम करती है, अगर कोई गलत नहीं है तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह रिपोर्ट जरा आप देख लीजिए। तीनों कृषि कानूनों पर किसान और सरकार के टकराव के बीच किसानों और पत्रकारों को मिली एनआईए की नोटिस ने विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया है। किसानों को मिली एनआईए की नोटिस पर कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका ने कहा कि बीजेपी एनआईए का इस्तेमाल कर किसानों को डरा रही है। देश को किसानों से नहीं, बीजेपी से खतरा है। किसानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन्होंने खालिस्तानी किया जा रहा है, उन्होंने नक्सलवादी किया जा रहा है, उन्होंने आतंकवादी किया जा रहा है। ते ये बीजेपी की सरकार कहती है कि किसानों कोलों देश नूं खतरा है, किसान देश नूं खतरे च पा रहे हैं। भाई किसानों कोलों देश नूं खतरा नहीं, बीजेपी की सरकार कोलों देश नूं खतरा है। किसान समेत करीब 40 लोगों को मिले एनआईए के नोटिस पर अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी केंद्र पर आरोप लगा दिए हैं। सुखबीर बादल ने कहा कि एनआईए का नोटिस किसान आंदोलन को दबाने का प्रयास है। बदनाम करना मैं क्या इन्हां नूं शोभा नहीं दिंदा। अब वो हुण मैनूं लगदा फ्रस्ट्रेशन सेंटर सरकार विच फ्रस्ट्रेशन आ गई। वो सोचदे सी किसानां दी जिहड़ी संघर्ष है वो कमजोर हो जाऊगा, खत्म हो जाऊगा, पर उन्होंने देखा जिन्ना लेट करी जाते हैं उन्ना तगड़ा संघर्ष हो जाते हैं। आ सारा कुछ अंडर फ्रस्ट्रेशन कर रहा है तो श्रोमणी अकाली दल स्ट्रांगली कंडेम कर दी है। एनआईए के नोटिस पर पंजाब एकता पार्टी के नेता सुखपाल सिंह खेरा का भी यही मानना है जो अन्य दल के नेता मानते हैं। सुखपाल खेरा का कहना है कि केंद्र सरकार का यह कदम सिर्फ किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए है। पर बीजेपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਨਆਈਏ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, बहुत सारे लोगों को नोटिस भेजे। एनआईए की ओर से पूछताछ के लिए जिन लोगों को दिल्ली बुलाया गया है उसमें किसानों के अलावा कई और लोग भी शामिल हैं जो किसान आंदोलन से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में पंजाबी एक्टर गुरप्रीत कुकी ने कहा है कि एनआईए के ऊपर सरकार का बड़ा दबाव है जिस वजह से लोगों को इस तरह के नोटिस भेजे जा रहे हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।
ਬਿਲਕੁਲ ਐਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਕਦਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੇ ਬਣਿਆ रहना चाहिए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि विपक्ष के इन तमाम आरोपों के बीच बीजेपी मैदान में नहीं है। बीजेपी नेता विजय सांपला ने इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि एनआईए अपना काम करती है, अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो उसे डरने की जरूरत क्या है। देखो इन्हां चीज़ां नूं मेरा ख्याल किसान अंदोलन नाल नहीं जोड़ना चाहिए। एनआईए तां सारा साल ही उन्हां दे पूरा जिन्ना चਿਰ उन्हां दे एक अदारा आ वो इंडिपेंडेंट अदारा आ और उन्हां दा जिहड़ा आ काम आ उन्हां नूं करना देना चाहिए। जे किते कोई कोताहियां होईयां, हवाला केस होया या मान लो मैं कहना कोई भी कोताही होई है, किसी भी तरह की कोताही है, अगर जे कीती है तो फिर तो ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖੈਰ ਮਖਦਮ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਸੰਭਾलना चाहिए और ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾए। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बार फिर देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने इस बात को दोहरा दिया है कि किसान यूनियन पीछे हटने को तैयार नहीं। किसान लगातार कानून रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। तोमर ने कहा कि कानून पूरे देश के लिए है। इस कृषि कानून से देश के अधिकांश किसान सहमत हैं। किसान यूनियन के साथ एक बार नहीं 9 बार घंटों तक वार्ता की है। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं और इनके साथ खड़े हुए। तीनों कृषि व्यापार कानून पर किसानों की जिद एक और, जबकि सरकार की दलील दूसरी और दोनों ही अपनी अपनी बातों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच एनआईए के एंटी ने इस मुद्दे को और गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच 9 दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है। 10वें दौर की बातचीत आने वाली 19 तारीख को तय है। लेकिन जैसा कि आप सब के सब जानते हैं, अभी तक की बातचीत में कोई हल निकलता नहीं दिखता। ऐसे में आगामी बातचीत में क्या होगा, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की पहल तो आप जानते हैं कि हो चुकी है, जिसके तहत फिलहाल के लिए कानून पर रोक लगा दी गई है। लेकिन आंदोलन इस ठंड में भी गर्म होता हुआ नजर आता है। कृषि कानूनों पर जारी घमासान को कम करने के लिए सरकार और किसान दोनों ओर से अभी तक हर वो प्रयास किए जा रहे हैं जो किसी भी आंदोलन के खात्मे के लिए किए जाते हैं। लेकिन आंदोलन के 53 दिन बीत जाने के बाद भी समाधान दूर की कौड़ी साबित होता दिख रहा है। सरकार और किसानों के बीच 9 दौर की औपचारिक बातचीत सिर्फ इस बात पर अटकी रही कि किसान किसी भी हाल में सरकार से कानून वापस लेने की मांग पर अड़े रही, जबकि सरकार डे 1 से इस बात पर अड़ी है कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि इन सबके बीच अच्छी बात यह है कि सरकार के साथ किसानों के बैठकों का दौर अब भी जारी है। अभी तक औपचारिक तौर पर 9वें दौर की बातचीत के बाद अब 10वें दौर की बातचीत की तारीख 19 जनवरी को मुकर्रर की गई है। लेकिन इस बैठक से भी क्या हल निकलेगा, इसे आप किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी के बयान से समझ सकते हैं।
ਗੱਲ ਹੋਰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਹੀ ਦੇਣੀ, ਅੱਜ ਹੀ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। किसान आंदोलन की आग को कम करने के लिए देश की सुप्रीम अदालत भी पहल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कृषि कानून पर पहले ही रोक लगा दी है ताकि बीच का कोई रास्ता निकल सके। लेकिन फिलहाल किसानों का जो रुख है उसे सुप्रीम पहल भी बेनतीजा साबित होती दिख रही है। किसानों ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो आंदोलन को और तेज करेंगे और 26 जनवरी को निर्धारित कार्यक्रम होकर रहेगा। 26 जनवरी को किसान गणतंत्र परेड का आयोजन दिल्ली के भीतर किया जाएगा। जवान के साथ किसान भी गणतंत्र दिवस पर गण की संप्रभुता का उत्सव मनाएगा। यह परेड आउटर रिंग रोड की परिक्रमा कर आयोजित की जाएगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पिछले 53 दिन में सरकार और किसान के बीच कब कब बातचीत हुई है और उसका क्या रिजल्ट निकला है। संक्षिप्त में बताते हैं। 14 अक्टूबर ये वो पहली तारीख थी जब किसानों की सरकार के साथ बैठक हुई, लेकिन किसानों ने इस मीटिंग का बायकॉट कर दिया। 13 नवंबर दूसरी मीटिंग 7 घंटे चली, कोई नतीजा नहीं निकला। 1 दिसंबर तीसरी मीटिंग 3 घंटे बात हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। 3 दिसंबर चौथी मीटिंग 7 घंटे बातचीत हुई, कोई फैसला नहीं निकला। 5 दिसंबर 5वें दौर की बातचीत, कोई सहमति नहीं बनी। 8 दिसंबर पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई, लेकिन यह भी बेनतीजा साबित हुई। 30 दिसंबर छठे दौर की बैठक हुई, इस दिन बिजली और पराली के मुद्दे पर सहमति बनी। 4 जनवरी 7वें दौर की बैठक, लेकिन बेनतीजा रही। 8 जनवरी 8वें दौर की बातचीत, बैठक बेनतीजा। 15 जनवरी 9वें दौर की बातचीत, बैठक बेनतीजा। 19 जनवरी ये वो तारीख है जब 10वें दौर की बातचीत होनी है और इस बैठक को लेकर हम उम्मीद करते हैं कि कोई हल जरूर निकलेगा। दरअसल एक के बाद एक बेनतीजा खत्म हुई मुलाकातें अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही हैं, क्योंकि कानूनों पर रोक के बावजूद भी किसान दिल्ली के सरहदों पर डटे हुए हैं और लगातार अपने विरोध का कैलेंडर तैयार कर रहे हैं। खासकर तब जब देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर सरकार ने किसानों के रुख और 26 जनवरी को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर जगह जगह चस्पा कर दिए हैं और लोगों से सहयोग की अपील भी की है। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस चौकन्नी है। आतंक का काला साया इस गणतंत्र दिवस में खलल न डाले, इसके लिए पुलिस पहले से मुस्तैद है। राजधानी में दिल्ली पुलिस ने कई खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर जगह जगह चस्पा कर दिए हैं। जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें कुछ खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स, केजीएफ, केसीएफ, केएलएफ, बीकेआई के आतंकियों की तस्वीरें हैं, यानी कि खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकियों की तस्वीरें। इन पोस्टर्स को नई दिल्ली में कई जगह पर लगाया गया है। इन आतंकियों की तस्वीरों के साथ इनके बारे में जानकारी देने वालों का नाम और उसके संबंधित जानकारी को गुप्त रखा जाएगा, ये बात भी इस पोस्टर में बताई गई है। दिल्ली पुलिस की तमाम पीसीआर वैन में भी पोस्टर लगाकर प्रचार किया जा रहा है, जिससे कि लोग सतर्क हो सके। इसके अलावा इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा के आतंकियों के पोस्टर भी जगह जगह लगाकर आम लोगों से भी इन आतंकियों को देखने पर तुरंत सूचित करने की अपील की गई है। दिल्ली से शंकर आनंद, न्यूज़ 18। तो किसान आंदोलन और किसान आंदोलन को लेकर सरकार और किसान संगठन आमने सामने, और अब इन तमाम चीजों के बीच में जांच की आंच में कई लोग आ चुके हैं। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला
न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर बदस्तूर जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। अभी के लिए इजाजत दें। नमस्कार।